Hello guys, welcome to your channel Chartered Beings and I am Jyoti Chauhan from Chartered Being। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जब हम पीएनएल बनाएंगे तो इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने की सही ट्रिक्स और सही कैलकुलेशन करने का तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने ये सीख लिया और ये वीडियो लास्ट तक देखा तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टिप्स पर निकालना आ जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। तो सबसे पहले ड्राइंग समझते हैं कि ड्राइंग होता क्या है। जब कोई पार्टनर फर्म से पैसे विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, उसे कहते हैं ड्राइंग। व्हेन द पार्टनर्स विड्रॉ cash or in any kind from the firm for personal use, it is known as drawing। अब ड्राइंग पर इंटरेस्ट इसीलिए चार्ज करती है फर्म जिससे पार्टनर कम से कम फर्म में विड्रॉ करे। ऐसा नहीं है अगर उसने इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा फर्म ने तो कोई भी पार्टनर किसी भी टाइम कितने भी मनी विड्रॉ कर सकता है। तो इसीलिए फर्म चार्ज लगा देती है ड्राइंग पर कि अगर तुमने इतना ड्राइंग करा तो हम तुम्हारे से इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने से पहले अगर आपने ये चीज़ें माइंड में नहीं रखी हैं तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑब्वियसली गलत ही निकलेगा। तो फर्स्ट चीज़ है पार्टनरशिप डीड। यस, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप डीड में नोटिफाई नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, इसका मतलब पहला पॉइंट हो गया कि पार्टनरशिप डीड होना बहुत ज़रूरी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए। एंड सेकेंड पॉइंट इज पर एनम। इसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी सेकेंड केस को कि पर एनम का मतलब क्या है, ये हमें माइंड में क्यों रखना चाहिए। एंड थर्ड इज डेट ऑफ द ड्राइंग इज नॉट गिवन। मतलब ड्राइंग की जो डेट होती है अगर वो तुम्हें गिवन नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, ये भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाऊंगी। तो लेकर चलते हैं आपको एग्जाम्पल्स की तरफ क्योंकि एग्जाम्पल्स से आपके माइंड में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो एग्जाम्पल क्या है हमारा कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 1:1। ए और बी इक्वल रेशियो में पार्टनर्स हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है, यानी कि 10% पूरी साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा जाएगा। और इसमें बताया है कि ए विड्रॉ 20,000 रुपीज ऑन 1 जुलाई। ए ने 20,000 रुपये 1 जुलाई को विड्रॉ करे। इसका मतलब ए की विड्रॉअल डेट हमें दे रखी है कि उसने 1 जुलाई को पैसा फर्म से विड्रॉ करा। और सेकंड है बी विड्रॉ 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। बी ने 10,000 रुपये पूरी साल में विड्रॉ करे। उसका हमें पता नहीं है कि उसने एग्जैक्टली किस डेट को विड्रॉ करा। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये वाला केस इससे मैच करता है क्योंकि मैंने थर्ड पॉइंट यही डिफाइन करा है कि जब ड्राइंग की डेट गिवन ना हो तो हमें क्या करना है। जब डेट ड्राइंग की गिवन नहीं होती तो हम 6 मंथ्स का एवरेज लेके चलते हैं। जी हाँ, 6 मंथ्स एवरेज टाइम पीरियड लेकर चलते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है, हमें टोटल ड्राइंग लिखना होता है इंटू रेट यानी कि 10% अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड। यस, व्हाट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कितने टाइम के लिए फर्म उसकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। 4 महीने का इंटरेस्ट, 6 महीने का इंटरेस्ट, 7 महीने का इंटरेस्ट, इस तरीके से। और उसे डिवाइडेड कर देते हैं हम 12 से। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ही ड्राइंग निकालेंगे कि एक ही ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना आ रहा है। सो फर्स्ट केस कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग। ओके गाइस, तो
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल ड्राइंग आना चाहिए, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। अब मुझे ये बताइए कि पूरे ईयर में उसने कितनी ड्राइंग करी है टोटल। यहाँ जाकर देखते हैं तो हमें बस इतना बताया कि उसने 20,000 रुपए 1 जुलाई को विड्रॉ करे हैं 2020 में। तो इसका मतलब उसने पूरी साल में कुछ और विड्रॉ नहीं करा, केवल 20,000 रुपए विड्रॉ करे। तो इसका मतलब टोटल ड्राइंग उसकी 20,000 रुपए हो गए। उसने फर्म से टोटल अमाउंट 20,000 ही विड्रॉ करी है केवल। तो टोटल ड्राइंग 20,000। रेट क्या है, रेट ढूंढो क्वेश्चन में। रेट हमें दे रखा है 10% पर एनम। तो हम क्या करेंगे, आर की जगह 10 रखेंगे, नीचे 100 है ही, और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मैंने अभी बताया था कि कितने महीने के लिए फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसे ही हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो देखो इसने 1 जुलाई को विड्रॉ करा, 1 जुलाई को विड्रॉ करी, तो इसका मतलब जुलाई पूरा मंथ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कहने का मतलब ये है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक होता है, तो हमें मार्च तक ही स्टॉप कर देना है। इसने जुलाई में विड्रॉ करा था, वो भी 1 जुलाई को विड्रॉ करा था। तो फर्स्ट एक महीना हो गया 1 जुलाई से 1 अगस्त तक, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, यानी कि उसे 9th मंथ्स हो गए हैं विड्रॉ करे हुए ड्राइंग को। तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड की जगह 9 मंथ लिख देंगे और अपॉन 12 कर देंगे। यानी कि समझ में आया, टाइम पीरियड का मतलब है जितने टाइम के लिए उसने हमारे यहाँ से विड्रॉ करा है अमाउंट, उसको ही टाइम पीरियड कहते हैं। सो अब इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, इस वाली से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, एंड इस 500 की इसमें 3 में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1500। ओके गाइस, ये तो हो गया सिंपल केस कि 20,000 उसने विड्रॉ करा था इस डेट को। सेकंड केस कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि बी के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ बी। देखिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा, टोटल ड्राइंग। तो आप मुझे बताइए इसकी टोटल ड्राइंग कितनी है। इसकी टोटल ड्राइंग 10,000 है, क्योंकि हमें बताया कि बी ने पूरे साल में 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसकी टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 10,000 इंटू रेट आता है। तो रेट क्या लिखेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था 10/100 इंटू, अब हमने यहाँ टाइम पीरियड एक ही केस में तो कैलकुलेट करके लिख लिया था कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 9 मंथ्स हो गए थे। लेकिन इसके में तो डेट ही गिवन नहीं है, तो मंथ्स कैसे कैलकुलेट करें। तो इसमें हमें जब डेट गिवन नहीं होती है ड्राइंग की, तो हम एवरेज 6 मंथ्स लेते हैं टाइम पीरियड की जगह। तो हम 6/12 कर लेंगे इसे, 1/2, यानी कि बी की ड्राइंग पर 500 का इंटरेस्ट आया है। सो ए की ड्राइंग पर 1500 का इंटरेस्ट आया है। तो आप लोगों को समझ में आया, ये तो फर्स्ट वाला सिंपल केस हो गया। सेकंड वाला थर्ड नोट का एग्जांपल है। अब बचा सेकंड वाला, कि सेकंड वाला जो पर एनम है वो कैसे करना है। पर एनम का मतलब होता है पूरा साल। अगर पर एनम तुम्हें दे नहीं रखा है, यानी कि पर एनम तुम्हें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आपको टाइम पीरियड कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है अगर मैं इस 10% के आगे से ये पर एनम हटा दूं, तो ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। जी हाँ, ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा अगर मैं 10% पर एनम के आगे से 10% के आगे से पर एनम हटा दूं, तो ये पूरा क्वेश्चन चेंज है। किस तरीके से करेंगे फिर इस क्वेश्चन को देखिए। अगर यहाँ 10% है तो ए का इंटरेस्ट क्या आएगा। सबसे पहले टोटल ड्राइंग लिखते थे, तो टोटल ड्राइंग लिखेंगे ए की 20,000 रुपए।
इंटू रेट लिखते थे 10/100 इंटू, इसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। जी हाँ, जब पर एनम तुम्हें ना दिया हो तो इस पोर्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस टोटल ड्राइंग लिखना है, R/100 लिखना है, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो हमें इस पोर्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस यहीं से कैलकुलेट हो सकता है 2000। ठीक है, और ऐसी बी का कर देंगे। अगर बी ने 10,000 विड्रॉ करे थे, 10% हो गया एंड बी का आ गया 1,000। ठीक है, जब पर एनम नहीं दिया होता तो हमें टाइम पीरियड का पोर्शन लगाना ही नहीं है, क्योंकि इसका कहने का मतलब ये है कि आपने कभी भी विड्रॉ करा हो, चाहे मार्च में विड्रॉ करा हो, तो भी 10% ही इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा, हमें टाइम से लेना देना नहीं है। तो आपको ये समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।